प्रार्थनाओं को आज परमेश्वर के सम्मुख रखने आए हैं। वो परमेश्वर के सम्मुख जिसने हमारे जीवन में गुजरे दिनों में हमें संभाल के रखा। हो सकता आप बीमार पड़े, या हो सकता आप कंफ्यूजन में थे, परमेश्वर ने आपके रास्तों को खोला, पर प्रभु ने आपको राह दिखाई है और उस रास्ते में बहुत सारी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, रुकावटों का सामना करना पड़ा, आपको घर की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह, ऐसा आत्मा दिया कि आप अड़े और खड़े रहे, और परमेश्वर ने अपने जलाल से आपके जीवन को परिपूर्ण किया, आपको आशीषों से परिपूर्ण किया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की वो सारे उपकार, उसकी सारी भलाई को याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ऐसे हर एक जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता आपने मुझे गुजरे दिनों में संभाल के रखा। प्रभु जी 2025 के 8 मंथ तक कहे परमेश्वर पिता आपने मेरी रक्षा किया। आज एक एक जन कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस लायक, इस योग्य नहीं था, पर परमेश्वर आपने मेरे जीवन में अपने प्रेम को दिखाया, मेरे हर दिन के बोझ को उठा लिया, मेरे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाया, मेरे जीवन को अपनी करुणा से भरा। आज कहे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी कली से अपने मुंह को खोले, एक एक जन आज अपने मुंह को खोले और जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हमें चलाता है, जो हमें छुड़ाता है, और परमेश्वर छुड़ाता आया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने जो आपके जीवन में कलीसिया अपने वचनों को पूरा किया, अपने महान वायदों को पूरा किया, प्रभु के उन वायदों को याद करें, उसका धन्यवाद करें। प्रभु ने दिन की धूप में रक्षा किया, परमेश्वर के रात की चांदनी में भी सहायता किया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने आपके जीवन के वो डर को निकाला, वो सारी घबराहट से आपको आजाद किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो भला है और जिसने हमारे जीवन में भलाइयाँ और भलाइयाँ और भलाइयाँ की वफादारी को दिखाया है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसने हमारे लिए मार्गों को खोल दिया, रास्तों को खोल दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसने कंफ्यूजन से आजाद किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन कलीसिया, आज वो समय है जब आप परमेश्वर की वो सारी गुजरे दिनों की भलाइयाँ, गुजरे मंथ की भलाइयों को जब आप याद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये समय दोबारा नहीं आएगा, ये पल दोबारा नहीं आएगा कि आप परमेश्वर को फिर से उस बात के लिए धन्यवाद कर सके, आप फिर से रिवर्स कर सके। आज परमेश्वर ने वो समय ठहरा दिया है कि आप प्रभु की भलाइयों को याद करें, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है, भलाइयों को याद करते और धन्यवाद करते जाना है कि परमेश्वर ने आपके परिवार का उद्धार किया है। आपके जीवन में जो आपकी बात को नहीं सुन रहे थे, जो इग्नोर कर रहे थे, प्रभु ने पूर्ण रीति से उद्धार करके दिया, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें जो अपने पवित्र आत्मा से करता है, जो सुरक्षा करता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसने हमारे विरुद्ध उठने वाली सारी नाशवान वस्तुओं को छिड़क दिया, गुड़का और अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसने हमारे लिए समय समय पर सब कुछ मुहैया किया, सारी जरूरतों को पूरा किया, आपके बच्चों की फीस का इंतजाम किया, आपके लिए बेस्ट और बेस्ट इंतजाम किए, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया कि वे अपने लोगों को उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, और सच में परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। कलीसिया उसके लिए धन्यवाद करें। हो सकता है बार बार गिरे, हो सकता है बार बार आप बीमार पड़े हो, पर परमेश्वर ने अपने जलाल से, अपनी करुणा से, अपनी सामर्थ्य हाथ को आपकी ओर बढ़ाया और आपको शिफा दिया, आपको चंगाई दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। एक एक जन धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद, ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद करें। जो रास्ते बंद थे, प्रभु ने वो रास्तों को खोल के दिया, उसके लिए धन्यवाद करें। आपको बेस्ट जॉब दिया, प्रमोशन दिया, इंक्रीमेंट बेस्ट हुआ, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हमारी सोच से बढ़कर जो परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाइयाँ की, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आपको पाप के जीवन से आजाद किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो सारे अंधकार को परमेश्वर ने हमारे जीवन में से दूर किया, उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर की भलाई को याद करें। जब हम भजन संहिता 34 अध्याय में पढ़ते तो वहां पर दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, और कहता उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं वो कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से, वह कहता कि परमेश्वर ने निर्भय किया है। इसलिए आज आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की वो भलाई को याद करें। अपने अकाउंट को किस तरह से परमेश्वर ने ब्लेस किया, आपके अकाउंट को, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने आपके लिए, आपके परिवार के मन को बदला है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद
करे। बार बार प्रॉब्लम आई, बार बार कठोर हुए, पर फिर भी परमेश्वर ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। जब आप बने रहे, अड़े और खड़े रहे, अपने डिसीजन पे कायम रहे, तो परमेश्वर ने भी आपको ऊंचा किया है। आपके लिए वो मार्ग को खोल दिया जो मार्ग बंद थे। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद thank you, यीशु, क्योंकि वह Jesus, कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसलिए आज अपने जीवन में भलाई को याद करें कि किस तरह से परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है, आपके मस्तक को ऊंचा किया है। आज उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। इसलिए वो कहता है कि उसने कभी भी अपने मुंह को काला ना होने दिया। इस दिन जन ने पुकारा, वे अपने आप को कहता है, दीन और नम्र होकर कहता है कि इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से परमेश्वर ने, वो कहता है कि छुड़ा लिया। आज आप भी याद करें कि आपको परमेश्वर ने किन किन कष्टों से छुड़ाया है, Yes, किन किन hallelujah. परिस्थितियों से आप आजाद किए गए हैं। ऐसे वो कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत शामनी किए हुए उनको बचाता है। ऐसे वो कहता परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ऐसे हो सकता है आपने परमेश्वर को परखा हो सकता है बार बार परमेश्वर को परखे हो कि मेरे जीवन में ये गवाही आएगी तो ही मैं भवन में जाऊंगा, मेरे जीवन में ये आशीष आएगी तो ही मैं वचन को मेडिटेट करूंगा, तो ही मैं प्रार्थना करूंगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने भलाई को किया, सब कुछ पूरा करके दिया, पर आप बेवफा हुए। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आपने परमेश्वर को परखा और उसने भलाई और भलाई से आपके जीवन को भर दिया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसे वो कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती। और वह कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु यहोवा के खोजों को कभी किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती। इसे आज याद करें कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी जीवन की एक एक घटी को समय समय पर पूरा किया है, समय समय पर आपके लिए इंतजाम किए हैं, समय समय पर आपके लिए मार्गों को खोला है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने आपको बुराई करने से रोक रखा, चुगली करने से रोक रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। ऐसे कलीसिया नॉर्मल रीति से नहीं। आज जिस तरह से परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की, आप तो इस लायक नहीं थे, वो अंधकार के जीवन में, वो व्यभिचार जैसे जीवन में थे, गलत चीजों को देखते और करते थे, पर परमेश्वर की दया हमारे जीवन में हुई है। आज उस दया को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें किस तरह से आप छुड़ाए गए हैं। आने जाने मार्गों में परमेश्वर ने हर रोज संभाला, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। आप कोर्ट कैसे आजाद किए गए, उसका धन्यवाद करें। Thank you, Jesus, hallelujah, praise God, धन्यवाद यीशु, प्रभु ने आपके जीवन की शर्मिंदगियों से आजाद किया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसे वह कहता है कि यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। और धर्मी पर वो कहता है कि धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, किसी एक या दो विपत्ति के बारे में नहीं लिखा है कि सब विपत्तियों से परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। इसलिए हो सकता है आज आप संकट में हैं, हो सकता है आज कंफ्यूजन में हैं, पर आप यदि आप पुराने जीवन को याद करें तो परमेश्वर ने आपको छुड़ाया था, उसने आपको बचाया था, अपनी दया को आपके जीवन में दिखा करके परमेश्वर ने आपको छुड़ाया था। इसलिए यदि आज भी आप वो कंफ्यूजन में हैं, वो परिस्थिति को लेके, वो दबाव को लेकर के आज आप कंफ्यूजन में हैं, तो परमेश्वर आज आपको एक बार फिर से अपने वचन से छुड़ाएगा। यदि आज आप वचन को मेडिटेट करते हैं, प्रभु के वचन पे चलते और आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर आज आपको एक बार फिर से छुड़ाएगा। पर जिस तरह से आप छुड़ाए गए, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद करें। ऐसे वह कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। ऐसे हो सकता है कि आपका मन गुजरे दिनों में बार बार टूटा, आपने बार बार धोखा खाया, आपने बहुत विश्वास किया कि यही आपका साथ देंगे, यही आपका मित्र आपका साथ देगा, ये आपके घर वाले आपका सबसे पहले सपोर्ट करेंगे। पर जब समय आया तो उन्होंने सबसे पहले आपसे अपने मुंह को मोड़ लिया, आपकी सुधी ना ली, आपकी बात को अनसुना किया। आज परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुआ का परमेश्वर उद्धार करता है। ऐसे कली से आपका उद्धार किया है, आपके परिवार, आपके घराने का उद्धार किया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए वह कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब विपत्तियों से, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मुक्त करता है, वह आजाद करता है, वह फ्री करता है। इसलिए हो सकता है आज भी आप उन
विपत्तियों में हो, इसलिए हो सकता है आज भी आप संकट में हो, कंफ्यूजन में हो, आज आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पर जब परमेश्वर की आप बात जो रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख अपने केस को रख रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक एक विपत्ति से बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, कोई 1 2 या 3 या 4, किसी विपत्ति के नंबर के बारे में नहीं लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, और ये भी लिखा है कि परमेश्वर उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। इसे वह आज आने वाले मंथ में जब आप एंटर करेंगे तो परमेश्वर एक एक विपत्ति से, संकट से, कंफ्यूजन से आज आपको मुक्त करेगा। इसे परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन ताल्लुक के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कह चुका है कि वह हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, वह हमारी नस नस की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। ऐसे आज अपने आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। आप बीमार हो सकते हैं, आज भी आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं, आज परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि वह मैं नया करने का वायदा कर चुका। परमेश्वर ने कहा कुरंथियों में कि वह हम जब परमेश्वर में होंगे, जब हम प्रभु में बने रहेंगे, तो हम नई सृष्टि होंगे, हम ब्रांड न्यू होंगे। ऐसे आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह हमारे जीवन में आने वाले मंथ में सब कुछ नया करके देगा। नए रिलेशनशिप, नया मनुष्य तब हम सबको वह बना करके रख देगा। आज यदि आप परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर रहे हैं और अपने घुटनों पे आकर के परमेश्वर के सम्मुख सब कुछ सरेंडर करें। आज भी आपका परिवार आपकी नहीं सुन रहा, आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। आज आप जिस कंफ्यूजन में हैं, जिसके उद्धार को लेके आज भी आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, प्रभु सब कुछ बदलने वाला है, वह सब कुछ बदलने वाला है, वह अपनी महिमा की खातिर आपके जीवन में सब कुछ पूर्ण रीति से बदलने जा रहा है। ऐसे कहे प्रभु जी मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं पूर्ण रीति से वो गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ जो आपने मेरे लिए रखी है, जो आपने मेरे लिए मास्टर प्लानिंग बनाई है, मैं उसे भी लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसे परमेश्वर का वचन गिनती 6 अध्याय में कहता है कि यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। वो शांति जब हम परमेश्वर के वचन में यशायाह 26 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को जो परमेश्वर की बाट जोते हैं और क्रिटिसाइज किए जाते हैं और दबाए जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के धर्मी लोग पूर्ण शांति को प्राप्त करेंगे, पूर्ण रक्षा को प्राप्त करेंगे। और वह वाचाओं का परमेश्वर प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र बाइबल में लिखी एक भी बात, एक भी बिंदु ना घटाया ना बढ़ाया जा सकता है और कोई भी बात बिन पूरा हुआ ना रहेगी, क्योंकि वे अपने धर्मी लोगों की अगुवाई करता है। हालेलुया। इसे वे आपकी अगुवाई करने जा रहा है। हो सकता है कि आज आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पर जब आप लगातार बाट जो रहे हैं और परमेश्वर के हाथ में दे रहे हैं तो सच में वे आपको अपनी पूर्ण शांति से, परफेक्ट पीस से वो फुलफिल्ड करने जा रहा है। इसे प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। सभी जन ताल्लुक के साथ सभी बच्चे भी प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में अपनी स्टडी के बोझ को दें, अपने आने वाले फ्यूचर को प्रभु के हाथों में दें और अपने आने वाली फ्यूचर के लिए परमेश्वर की बड़ी अगुवाई को मांगे, उसकी ग्रेस को मांगे। सभी जन अपने घुटनों पे आकर के प्रार्थना करें। जब आप थके हैं तो भी आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, तो यही प्रीशियस समय आप प्रभु को दे रहे हैं, यही अपनी लाइफ का क्वालिटी टाइम आप परमेश्वर को दे रहे हैं और वे आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। ऐसे ताल्लुक के साथ सरेंडर करें, ताल्लुक के साथ सरेंडर करना शुरू करें। एक जन धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। सभी जन आज कहे परमेश्वर पिता, आपने मुझसे वायदा किया है कि आप मुझे आशीषित करेंगे, आपने मुझसे वायदा किया कि आप मेरी रक्षा करेंगे, आपने मुझसे वायदा किया कि आप अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमकाएंगे, आपने मुझसे वायदा किया कि आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे, आपने मुझसे ग्रेट प्रॉमिस किया है कि आप मेरी और अपने मुख को करेंगे और मुझे शांति देंगे। ऐसे कहे प्रभु जी मैं उस शांति लेने के लिए तैयार हूँ, मैं पिता परमेश्वर आपकी योजना लेने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे छुए और भर दीजिए, आज मुझे छुए और भर दीजिए और मुझे साफ और शुद्ध कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज अब परमेश्वर एक एक जन को अपनी कृपा से भरे, अपनी सुरक्षा से भरे, अपने अनुग्रह से भरे। इसे प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वह पूर्ण शांति देने वाला परमेश्वर, वह पूर्ण रिहाई देने वाला परमेश्वर, वह पूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इतने ऊंची आवाज के साथ आप परमेश्वर से आने वाले मंथ में क्या लेना चाहते हैं? अपने बच्चों के लिए छुटकारा, वो जो बच्चे अब नॉर्मल है उनके लिए परमेश्वर से आप छुटकारा लेना चाहते हैं, चंगाई लेना चाहते हैं, तो अपने मुंह
को खोलना शुरू करें, अपने मुंह को खोलना होगा। तो परमेश्वर को आपको बताना होगा, अपने केस को बताना होगा, अपने कोर्ट केस के बारे में बताना होगा, अपनी बीमारी केस के बारे में बताना होगा, अपने गुप्त रोगों के बारे में बताना होगा, अपने घर की परिस्थिति परमेश्वर के सम्मुख रखनी होगी, अपनी मैरिड लाइफ को आपको प्रभु के सम्मुख रखना होगा। तभी आप परमेश्वर की योजना को ले पाएंगे। ऐसे ताले के साथ प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर राह, सत्य और वह जीवन है, और वो जीवन, वही रास्ता, वही सत्य आज हमारे जीवन में उतरने वाला है। क्योंकि सत्य प्रभु यीशु है, रास्ता प्रभु यीशु है। यदि आज आपको रास्ता नहीं दिख रहा और तब भी आप बाट जो रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए खुद रास्तों को निकालने वाला है। जब आप कहेंगे प्रभु मुझे भी, जब आप मूसा की तरह कहेंगे प्रभु मुझे स्वर्गदूत नहीं तू ही चाहिए, तो परमेश्वर का वचन मूसा से कहता है, जब मूसा कहता है कि मैं तो बद्दा हूँ, मैं बोलने में निपुण हूँ, तो परमेश्वर कहते हैं कि बोलने की ताकत और सामर्थ तो केवल मैं ही देता हूँ। ऐसे परमेश्वर उसे डिवाइन हेल्पर भी देता है, और परमेश्वर आप उसके आगे आगे चलता है। और इस मंथ में परमेश्वर आपके आगे आगे चलने वाला है, खुद परमेश्वर आपकी अगुवाई करने वाले हैं, खुद परमेश्वर आपके लिए वो रास्तों को खोलने वाले हैं, वो लॉक को परमेश्वर अनलॉक करने वाले हैं, और आपके लिए वो बेस्ट महिमा को रेडी कर चुके हैं। और आप उसे लेंगे, और लेंगे आज की इस प्रार्थना सभा में ही लेंगे। अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और आज अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं। आज आपका विश्वास कैसा है? आज आपको अपने विश्वास के लेवल को उच्च करना है, बढ़ाना है, ताकि आप उस गवाही को खींच सके, ताकि आप परमेश्वर की योजना को खींच सके, ताकि आप छुटकारे को ले सके। वो जो गंदगी जो बार बार आपको दिखती, जो बार बार आपको लगता है, आपको दिखाई देता है, परमेश्वर वो सारी गंदगी से, दलदल से वो आज आपको निकालने जा रहा है। अपने दाहिने हाथ को आपकी ओर बढ़ा के वो निकालने जा रहा है। इसे परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आने वाले मंथ में आप बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस किए जाएंगे। आने वाले मंथ में आप गुड न्यूज और गुड न्यूज, हर दिन गुड न्यूज को देखने वाले हैं। अपने सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा, अपने घर की डोरबेल के द्वारा आप गुड न्यूज को देखने वाले हैं। इसे परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आप किस गवाही को लेना चाहते हैं, आज की ये प्रार्थना सभा के साथ उस गवाही को कनेक्ट करें, उस गवाही के साथ आज की प्रार्थना सभा को कनेक्ट करें। आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, बार बार आप हॉस्पिटल जाके थक चुके, आप मेडिसिन चेंज करके थक चुके, ये समय परमेश्वर के हाथों में देना है। कहा है? क्योंकि वह ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वह ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। ऐसे सारी ऑनलाइन कलीसिया प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। आज माँ बाप इसलिए दुखी हैं कि उनकी बेटियां शादी होने के बावजूद भी अपने मायके में हैं। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो आपके लिए बेस्ट मार्गों को खोलने जा रहा है। वही जो आपको नकारते हैं वही आपको लेके जाएंगे, वही आपको लेकर के जाएंगे जो आज आपका विरोध कर रहे हैं। और आप लगातार परमेश्वर की बात जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ आपकी ओर करके बदल देगा, सब कुछ आपकी ओर करके बदल देगा। इसलिए आज अपने परिवार को प्रभु के हाथों में दें, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को आज परमेश्वर के हाथों में दें, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने घराने को, पूरे परिवार को आज सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। क्योंकि आप कोर्ट केस से आजाद होने जा रहे हैं, क्योंकि आपका घराना उद्धार पाने जा रहा है। आज की सभा के दौरान आप ग्रेटेस्ट टेस्टिमनीज को लेंगे। आज की प्रार्थना सभा के दौरान आप आशीषित किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर नया, सब कुछ नया करके देने जा रहा है। आने वाले मंथ में आप सब कुछ नया होता हुआ अपने जीवन में देखेंगे, और सारा पास्ट, सारा बैड एक्सपीरियंस परमेश्वर अपने हाथों से आपके जीवन का इरेज करेगा, मिटा देगा, यदि आज आप परमेश्वर में बने हुए हैं। क्योंकि जो परमेश्वर में बने हैं, जो परमेश्वर के काम करते हैं, उनका जो लाइफ का जो अतीत है वो कितना भी काला, कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर में बने हैं तो परमेश्वर उसे इरेज कर देते हैं, वो बीती बात बन के रह जाता है। ऐसे आपके जीवन में भी वो गुजरा कल, वो बैड एक्सपीरियंस, वो आपके लाइफ के क्रिटिसिज्म, वो सब परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर उसे इरेज करने जा रहे हैं। वो बीती बात बन के रहने वाला है यदि आज आप एक्टिव हैं, और सच में आपके जीवन में ऐसा ही होगा यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद अपने अकाउंट को प्रभु के हाथों में दे। आपने श्राप, आपके घर में क्या श्राप कार्य करे आपको पता है, और आज परमेश्वर से कहें प्रभु आप श्राप को आशीष में बदलने वाले हैं। आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर से कहे प्रभु आपके लिए सब कुछ बदल देगा। परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर करेगा और सब कुछ आपकी होकर के बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यदि आज आप एक्टिव हैं और एक्टिव होकर प्रार्थना कर रहे हैं, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जितने माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी हैं, उनकी लाइफ को लेकर दुखी, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करोगे तो प्रभु की बड़ी महिमा को देखोगे। यदि अपने जीवन में बड़े कामों को देखना चाहते हैं तो विश्वास की प्रार्थना, विश्वास आज आपको दिखाना है परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस कि प्रभु मैं अड़ा और खड़ा रहूं, मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए। हर परिस्थिति में बने रहने का अनुग्रह दीजिए। और जो ऐसे हैं उनके लिए परमेश्वर ने तमाम आशीषों को रखा है। सुपर ब्लेस्ड, जो सोच से बाहर है, तो चित्त से बाहर है, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने उन सब के लिए रखा है जो परमेश्वर में एक मन होने का और परमेश्वर में अड़े और खड़े ले रहने का जो डिसीजन लेने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जन ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक एक जान जोरदार जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए कहे प्रभु आज की प्रार्थना सभा में जब मैं कनेक्ट हूँ और जब मैं जुड़ा रहूंगा तो सच में परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा का एक एक समय मुझे आजाद करता चले जाएगा। मैं जितना अटेंड करूंगा, मैं जितना कनेक्ट होऊंगा, मैं उतना ही फ्री होता चला जाऊंगा। और आप मुझे फ्री करने जा रहे हैं और मैं फ्री होने के लिए तैयार हूँ और मैं हल्का होने के लिए तैयार हूँ। इसलिए इसके लिए अभी इसी वक्त अपने बोझ को प्रभु के हाथों में दे, अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में दे, अपने पूरे परिवार को, घराने को प्रभु के हाथों में समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो खाया पिया नहीं लग रहा, जो वीकनेस, जो सिकनेस है जिसके बारे में आप नहीं बता पा रहे, परमेश्वर इन दिनों में आपको ऐसी ऐसी गवाहियां देंगे जो ना आपने सुनी और ना कभी आपने देखी। प्रभु ने ऐसी ही प्लानिंग, ऐसी ही योजना अपने खोजियों के लिए बना रखी है। इसे परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो ऑपरेशन थिएटर में प्रभु के हाथों में सरेंडर करे, जो हॉस्पिटलाइज है प्रभु के हाथों में अपने आप को सरेंडर करे, क्योंकि वह आज आपको छुड़ाने जा रहा है, क्योंकि वह आज आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि वह आज आपको ऊंचा करने जा रहा है, वह आपके मस्तक को ऊंचा करने जा रहा है, वह आपके बच्चों को ब्लेस्ड और ब्लेस्ड करने जा रहा है। वो परफेक्ट पीस से, पूर्ण शांति से वह अपनी कलीसिया को भरने जा रहा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। जो बच्चे बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जो कोमा में है, जो वेंटिलेटर पे है, जो आईसीयू में है, आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। जो इस मंथ में ऑपरेशन के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जिनके केस की हेयरिंग हो गई, जो रिजल्ट होने वाला है, सब परमेश्वर सुपर ब्लेस करने वाले हैं। प्रभु अपनी योजना को जाहिर करेंगे, अपनी योजना को परमेश्वर प्रकट करेंगे और आपको वो ऊंचा करेंगे। आप पूछने की तो सीट ठहराए जाएंगे, आप आगे किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। इसलिए तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आने वाले मंथ में नया अभिषेक, नया मसा, नई सामर, नई टेस्टमनीज, नया और नया आप देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसे अभी से अपने आप को तैयार करें। आपके घर में परमेश्वर सब कुछ नया करने वाले हैं। आपके घर की जरूरतें परमेश्वर पूर्ण रीति से वो जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। इसे प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। आपके रिश्तों को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहे, आशीषित करने जा रहे, परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारे बीच में इस परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम कुछ लम्हा के लिए प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। दयावंत परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज के दिन तक संभाला, प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रेम से भरे हुए प्रभु जी 2025 के
अगस्त मंथ तक प्रभु आपने संभाल के रखा, उसके लास्ट दिन में लेके आए और कुछ ही समय में परमेश्वर पिता हमने मंथ में एंटर करेंगे। ये केवल और केवल आपकी ग्रेस के द्वारा होने वाला। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी ग्रेस, आपका अनुग्रह एक एक के जीवन में बना रहने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपकी महिमा प्रतिदिन बढ़ती जाए एक एक के जीवन में। आज हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं, सारी कंफ्यूजन से आजाद करना, रास्तों को खोलना, सब कुछ परमेश्वर इनकी ओर हो जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है और वह पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। आज परमेश्वर कैसा भी टूटा हुआ मन हो, कैसा भी शोक की हृदय हो, कैसा भी धोखा का इंसान हो, प्रभु जी आज जो आपके सम्मुख आ गया है, परमेश्वर से अपनी करुणा से भर दीजिए, आज अपनी दया से भर दीजिए। आज उन पर परमेश्वर पूर्ण रीति से दया करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास घर नहीं है आने वाले मंथ में ब्लेस्ड घर के साथ ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। रेंट से उन्हें आजाद करना, उनके घर के साथ ब्लेस करना, नए प्रोजेक्ट, नई जॉब, नया सब कुछ करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर दिन सब कुछ नया करते जाने के लिए प्रभु जी एक एक के जीवन में आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे बोझ से, सारे फिक्र से आजाद करना आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर धन्यवाद करते हैं। आज के सामर्थ्य वचन से एक एक जन से बात करना, एक एक सारी टीम का आपके हाथों में देते, सारे इंतजाम को, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे सिस्टम का आपके हाथों में देते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। केवल और केवल आपका अनुग्रह अगुवाई करे, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।